गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस पेज 71। इन्फ्लोरेसेंस होता है फ्लावर्स का अरेंजमेंट एक शूट के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर के केस में क्या होता है कि इंटरनोड्स जो होते हैं, शूट ही है वो, और उसमें जो इंटरनोड्स हैं वो एक तरह से कंडेंस हो गए, शॉर्टन हो गए। जैसे हम ये जानते हैं कि अगर ये स्टेम है तो इस पर नोड से लीव राइज होती है और या फिर कोई और पार्ट्स बनते हैं जैसे वेजिटेटिव बर्ड्स या फ्लोरल बर्ड्स। लेकिन अगर इसका जो इंटरनोडल पोर्शन है वो कंडेंस हो जाए तो सारे ये जो पार्ट्स होंगे, लीव्स वगैरह, वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। फ्लावर में भी ऐसे ही होता है कि वो एक शूट है लेकिन वो कंडेंस हो गई, उसकी इंटरनोडल लेंथ रिड्यूस हो गई। अब देखो इसमें आगे क्या बताया। अगर एक शूट टिप पर सिर्फ एक ही फ्लावर लगा हो तो उसको कहते हैं, उस फ्लावर के अरेंजमेंट को कहते हैं सॉलिटरी। इस पेज की लास्ट लाइन में दिया है, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को कहते हैं। अब ये अरेंजमेंट दो टाइप का होता है। अब मेन एक्सेस अगर लगातार ग्रो करता जाए और साइडवेज उसमें फ्लावर्स बनते जाएं तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर मेन एक्सेस टर्मिनेट कर जाए और साइड में ग्रोथ होती रहे तो उसे क्या कहते हैं? उसे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यानी कि रेसिमोज के केस में क्या होगा कि मेन एक्सेस जो होगा वो ग्रो करता जाएगा, सबसे ऊपर की तरफ क्या आएंगे? यंग फ्लावर आएंगे, और नीचे की तरफ क्या आएंगे? ओल्ड फ्लावर आएंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? रेसिमोस। जबकि साइमोस के केस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होता है उस पर जो फ्लावर आना होता है वो आ जाता है, लेकिन अब ग्रोथ होती है साइडवेज। अब इसमें इधर ग्रोथ नहीं होगी, अब इसमें इधर फ्लावर आएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको रेसिमोस। तो रेसिमोस और साइमोस ये दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस बुक में दिए हैं। अब रेसिमोस जो होता है इसको एक्रोपीटल कहा जाता है। ये वाला जो अरेंजमेंट इसको एक्रोपीटल कहते हैं, जिसमें मेन एक्सिस ग्रो करता चला जाता है और जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है और साइड में ग्रोथ होती है, इसको कहते हैं बेसिपीटल। बेसिपीटल ऑर्डर, एक्रोपीटल ऑर्डर, बेसिपीटल ऑर्डर। अब देखो एक्रोपीटल ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे जो पुराना फ्लावर होता है वो कहाँ पर होता है? वो सबसे नीचे होता है। ठीक है, ये एक्रोपीटल की पहचान है। अब हम बढ़ते हैं आगे फ्लावर के बारे में। ये नेक्स्ट हेडिंग है द फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स की जो पहचान है वो फ्लावर से है, और फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा। इसलिए मॉडिफाइड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनेशियम यानी कि स्टेमेन और कार्पेल, ये सब स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर जिस सरफेस के ऊपर अटैच होता है स्टेम में उसे हम कहते हैं थैलेमस। देखो क्या लिखा है। A typical flower has four different kinds of holes arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle. Thalamus या फिर रिसेप्टेकल। थैलेमस या रिसेप्टेकल क्या होता है? ये स्वॉलन पार्ट होता है जिसके ऊपर ओवरी और दूसरे फ्लावर के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे थैलेमस कहते हैं। अब ये तो बात है फ्लावर की। इसके बाद चार फ्लोरल होल्स बताए इन्होंने। होल्स का मतलब होता है लेयर्स ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है सेपल की। सबसे पहला होल्ड होता है सेपल का। दूसरा होल्ड पेटल का। ठीक है, तीसरा होल्ड
यानी कि तीसरे घेरे में आते हैं स्टेमेन, और चौथे होल्ड में आते हैं। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब ये दोनों होंगे, नहीं तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों में से एक होगा। फिर आते हैं कार्पेल, है ना, कार्पेल जिसे पिस्टिल भी कहते हैं। अब देखो सेपल का जो घेरा होता है पहला, उस सेपल के घेरे को कहते हैं कैलिक्स, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑल सेपल्स इन अ सर्कल इज नोन एज कैलिक्स। फिर पेटल के अरेंजमेंट को कहते हैं कोरोला, ठीक है। स्टेमन के अरेंजमेंट को कहते हैं एंड्रोशियम, और कार्पेल के अरेंजमेंट को कहते हैं गाइनीशियम। इसके बाद बात आती है आगे कैलिक्स एंड कोरोला की। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसा कि तुम जानते हो कि एंड्रोशियम और गाइनीशियम में गैमीट्स डेवलप होते हैं, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल्स और पेटल्स जो हैं ये हेल्पफुल होते हैं रिप्रोडक्शन में, लेकिन ये गैमीट्स नहीं बनाते, ना मेन रोल प्ले करते हैं। अच्छा, कैलिक्स इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज पेरियंथ। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके अंदर सेपल्स और पेटल्स अलग अलग होने की बजाय एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दोनों की जगह, है ना, उस स्ट्रक्चर को पेरियंथ नाम दिया जाता है। तो सेपल प्लस पेटल पेरियंथ, ठीक है। कुछ फ्लावर्स के अंदर ये पेरियंथ नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual, ये तो मैंने अभी बताया। और अगर उसके अंदर सिर्फ एक होगा, या तो स्टेमेन होगा या कार्पेल होगा, तो उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अब नेक्स्ट दिया इन्होंने सिमेट्री की बात। अब दो टर्म्स आती हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद ये देखना है कि फ्लावर में सिमेट्री है या नहीं। ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और आगे इनका काफी उपयोग है। जैसे अब सपोज करो फ्लावर इस तरह से, यानी कि उसमें 4 पेटल्स हैं, तो इसमें इसको अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो या तो ऐसे किया जा सकता है या फिर ऐसे किया जा सकता है। यानी कि ये क्या है, 2 ऐसे प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे फ्लावर को जिसमें कि इस तरह की सिमेट्री होती है उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक वो होता है जिसमें कि ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन एग्जिस्ट करता है। देखो जाइगोमॉर्फिक में क्या लिखा है, सिर्फ एक प्लेन अगर एग्जिस्ट करे तो उसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे कि अगर फ्लावर्स में पेटल्स इस टाइप के 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, तो इसमें ये वाला जो प्लेन है इसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इधर बड़े हो जाएंगे इधर छोटे हो जाएंगे। अगर इस प्लेन में डिवाइड करें तो ठीक रहेगा, एक बड़ा छोटा इधर एक बड़ा छोटा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करता है, तो ये जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स बुक में दिए। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और इसके अलावा जाइगोमॉर्फिक में जिसमें सिर्फ एक प्लेन होता है, इसमें एग्जाम्पल दिया है पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। इसके बाद नेक्स्ट एक फ्लावर का नाम दिया है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक यानी कि जिसमें एक भी ऐसा प्लेन नहीं होता जिसमें कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, और इसका एग्जांपल है काना, CANNA। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है फ्लोरल पार्ट्स की। ये जो ये जो कैलिक्स और कोरोला है, कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल्स और पेटल्स हैं, इनकी संख्या क्या है इसके बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर 3 फ्लोरल पार्ट हैं तो फ्लावर को कहते हैं ट्राइमेरस, यानी कि अगर उसमें 3 पेटल या 3 सेपल हैं तो फ्लावर को कहेंगे ट्राइमेरस। अगर उसमें 4 हैं तो उसे कहेंगे टेट्रामेरस। ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं उसमें 3 या 4 पेटल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेंटामेरस, यानी कि अगर 5 हैं तो पेंटामेरस।
पेंटामेनस। इसके बाद बात आती है फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस्ड लीफ एट फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड इब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट क्या होता है इसको मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो गुड़हल का जो फूल है वो सभी ने देखा है, उसमें ये जो नीचे की तरफ हमारा थैलेमस है, इस थैलेमस के नीचे की तरफ कुछ ऐसी रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होती है ना। ये ऊपर की तरफ तो ये सब ग्रीन है, और ग्रीन वाला पोर्शन जिसे हम क्या कहते हैं सेपल, है ना। जहाँ देखो मेरी उंगली है, इसको क्या कहते हैं सेपल। लेकिन नीचे की तरफ कुछ और रिड्यूस्ड लीव्स होती है, उनको क्या नाम देते हैं, उनको कहते हैं ऐसी रिड्यूस्ड लीव्स को कहते हैं ब्रैक्ट, BRACT। और इस तरह के फ्लावर्स को ब्रैक्टिएट कहा जाता है जिसमें ये रिड्यूस्ड लीफ होती है। अगर नहीं होगी तो उन फ्लावर्स को कहेंगे इब्रैक्टिएट। इसके बाद बात आती है कि ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है। फ्लावर्स के अब जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो इस बेसिस पर है कि ओवरी की पोजीशन क्या है बाकी फ्लोरल पार्ट्स के रिलेशन में। सपोज करो कि ये ओवरी है और इसके जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं यानी कि सेपल्स और पेटल्स, वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो इसके नीचे से अराइज हो रहे हैं इस तरह से। अगर ये फ्लावर के पार्ट नीचे से इसके अराइज हो रहे हैं और ओवरी ऊपर है तो इसका मतलब ओवरी क्या हुई सुपीरियर। और सुपीरियर ओवरी को क्या नाम दिया जाता है, देखो सुपीरियर ओवरी को नाम दिया जाता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है गाइनेशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। उस केस में ओवरी को कहते हैं सुपीरियर हाइपोगाइनस। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये ओवरी है तो ओवरी का जो लेवल है वहीं से फ्लोरल पार्ट्स अराइज हो रहे हैं, इसको कहेंगे पेरिगाइनस। पेरिगाइनस का मतलब होता है हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी, है ना। हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर का मतलब है कि बीच से यानी कि उसी लेवल से फ्लोरल पार्ट्स अराइज होते हैं। इस तरह के फ्लावर्स को पेरिगाइनस कहा जाता है। हाइपोगाइनस पेरिगाइनस के बाद तीसरे टाइप का फ्लावर वो होता है जिसको हम कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में एपी का मतलब होता है एबव, यानी कि जो गाइनस है यानी कि हमारी ओवरी है, ये ओवरी तो होती है इंफीरियर और इसके ऊपर से फ्लावर के पार्ट अराइज होते हैं। तो ओवरी इस केस में क्या हुई इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। और यही तीन डायग्राम हमें कहाँ दिखाएं, फिगर 5.13 में। लास्ट वाला देखो एपिगाइनस, इसमें ओवरी इंफीरियर है, फ्लावर के पार्ट्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ओवरी के ऊपर से। इनके जो एग्जांपल्स बुक में दिए हैं जैसे कि सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल दिया मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इसके अलावा हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर यानी पेरिगाइनस का दिया है प्लम, रोज और पीच। और इंफीरियर का एग्जांपल दिया गुआवा और कुकुम्बर। ठीक है, तो ये सब हमें क्या करने एग्जांपल्स याद करके रखने। इसके बाद बात आती है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्लावर का जो सबसे पहला पार्ट है यानी सबसे पहला होल्ड है उसका नाम कैलिक्स है। कैलिक्स यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, पहला है गैमोसेफलस और दूसरा है पॉलीसेफलस। ये टर्म्स याद रखनी है।
सेपल से जुड़ी हुई दो टर्म गेमोसेफेलस। गेमोसेफेलस में क्या है, सेफेलस मतलब सेपल की बात हो रही है और गेमो मतलब, गेमो मीन्स होता है मैरिज, है ना, क्योंकि गेमीट भी उसी से बना है, गेमी भी उससे ही बना है, तो गेमोसेफेलस मतलब जॉइंट सेफल, जॉइंट नहीं जाते, यूनाइटेड सेफल, जो जुड़े हुए। इसके बाद बात आती है किसकी, पॉलीसेफेलस। पॉलीसेफेलस का मतलब क्या है, सेपरेट सेपल, यानी कि सेपल्स क्या हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग है। फिर नेक्स्ट आता है कोरोला। कोरोला के लिए भी इन्होंने ऐसे ही कहा है कि अगर जो हमारे कोरोला किसका अरेंजमेंट होता है, पेटल्स का, अगर पेटल्स जॉइंड हैं तो उस केस में उन्हें कहते हैं गेमोपेटलस। और पॉलीपेटलस का मतलब क्या है कि सारे पेटल्स अलग अलग हैं। देखो आगे क्या दिया इन्होंने कि द कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। तो इसका मतलब कोरोला की अलग अलग शेप हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से पेटल्स एक साथ लगे हुए हैं। तो कल हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन और एंड्रोशियम और गाइनेशियम। ठीक है, थैंक यू।